ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्णिमा तिथि हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन स्नान, व्रत और तप का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर अगर श्री सत्यनारायण भगवान की हम पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आइए अपनी जीवन की मंगल कामना करते हुए आज श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं। तो प्रेम से कहिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, नेमिसारण तीर्थ में सोनकादि 18,000 ऋषियों ने श्री सुत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, आप ऐसा कोई व्रत या तप बताइए जिससे थोड़े से समय में मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। हम आपसे इस प्रकार की कथा सुनने की इच्छा रखते हैं। तो यह सुनकर सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सुत जी बोले कि हे वैष्णव, मैं प्रिय पूज्य और आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए आज मैं आपको एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत के बारे में बता रहा हूँ जिसे नारद जी ने लक्ष्मीपति नारायण से पूछा था। और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था कि आप सभी इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक योनियों के में जन्मे पर्याय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित होते हुए देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। तो इसी विचार पर मनन करते हुए हवा विष्णु लोक में गए। वहाँ जाकर वे देवों के देव ई नारायण भगवान की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको पा नहीं सकती। आपको आदि माध्य तथा अंत तक नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले कि हे मुनिवर श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस काम के लिए आए हैं? उसे निसंकोच कहो। तो यह सुनकर नारद जी कहने लगे कि मैं मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी होते हुए देखकर आ रहा हूँ। हे नाथ, आप मुझ पर अगर दया कर रखते हैं तो बताइए कि वह मनुष्य थोड़े से ही प्रयास से अपने दुखों को छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो श्री हरि भगवान बोले कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह छूट जाता है। वही बात मैं तुमसे कहता हूँ। स्वर्लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो मनुष्य को देने वाला है। आज प्रेम बस होकर मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ के सुख भोग कर मरने की मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधि विधान क्या है, यह व्रत किसने किया था और इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सब कुछ मुझे विस्तार से बताइए। तो नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले कि दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म प्रयाण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से निवेद केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर सभी भजन योग पदार्थों को मिलाकर भगवान को भोग लगाकर ब्राह्मणों सहित बंधु बांधव को भी भोजन कराएं। उसके बाद में स्वयं भोजन करें, भजन कीर्तन के साथ भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का एक बस यही सरल उपाय है। श्रीमन नारायण नारायण भजो नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।
अब सुनते हैं दूसरा अध्याय। फिर सूत जी बोले कि हे ऋषि, जिसने पहले के समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास मैं कहता हूँ, ध्यान से सुनना। सुंदरपुर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान हुआ धरती पर घूमता रहता था। तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान एक दिन उसके पास ब्राह्मण का भेष धारण करके गए और पूछने लगे कि हे विप्रनित्य प्रति, तुम दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? तो वह दिन ब्राह्मण बोला कि मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, आदि आप उसका कोई उपाय जानते हैं तो बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण कहने लगा कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो और व्रत करो, इसके करने से सभी दुखों को मुक्त हो जाओगे। तो वह वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस गरीब ब्राह्मण को व्रत का सारा विधि विधान बतलाकर अंतर ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उस व्रत को जरूर करूँगा, मुझे विश्वास है कि मेरी गरीबी जरूर दूर हो जाएगी। तो यह सोचकर उसे रात में नींद भी नहीं आई। वह सुबह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिसे उसने बंधु बांधव के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। तो इस तरह भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छुटकारा गया, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ और अपने जीवन में समस्त सुखों को भोगने लगा। तो वह ब्राह्मण हर महीने सत्यनारायण भगवान का व्रत करता, फिर इस जन्म के सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष धाम हो गया। तो इस प्रकार जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान के व्रत को करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह नारद जी से नारायण जी कहा हुआ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत मैंने आपसे कहा है। हे प्रभु, और क्या सहायता कर सकता हूँ? तो सूत जी की बात सुनकर ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस निर्धन ब्राह्मण से सुनकर इस व्रत को किस किस ने किया था हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बहुत पूरे श्रद्धा भाव से है। तो सूत जी कहने लगे कि हे मुनिवर, जिसने इस व्रत को किया है वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम ध्यान लगाकर सुनना। एक समय वही ब्राह्मण धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधव के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां पर आया और लकड़ी को गठ को बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उस ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे भी बतलाइए। तो ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामना का पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से मेरे घर में धन्य धान की वृद्धि हुई है। इससे पहले मैं बहुत ही गरीब था, भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था, और आज सत्यनारायण भगवान की कृपा से मेरे सब कुछ है। तो उस ब्राह्मण ने श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। चना अमृत ले और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर आ गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उससे मैं श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार करके वह बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ी का गठ रखकर उसी नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज़्यादा रहते थे। तो उस दिन लकड़ी का दाम हमेशा से 4 गुना मिला। तो वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ और लकड़ियों को दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सारी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधव को बुलाकर पूरे विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए श्रीमन सत्यनारायण नारायण भजमन नारायण नारायण, श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। आप सुनते हैं तीसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों, मैं आग की कथा कहता हूँ। पहले के समय उल्कान्मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा रहा करता था। वह सत्य भक्त और तेजस्वी था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को दंड देकर
धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसके पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और उसी समय साधु नाम का एक विश्व आ गया। उसका व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन भी था। राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है, आप मुझे बतलाइए। तो राजा कहने लगे कि हे साधु, अपने बंधु बांधव के साथ पुत्र आदि के प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। तो राजा के वचन सुनकर आदर से बोला कि हे राजन, इस व्रत का सारा विधि विधान मुझे बतलाइए। मैं आपके साथ कहे अनुसार इस व्रत को करना चाहता हूँ। मेरे भी कोई संतान नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस व्रत करने से मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। तो राजा के से व्रत का सारा विधि विधान सुनकर वह व्यापार से निवृत्त होकर अपने घर आया। और तो साधु विषय ने घर आकर अपनी पत्नी को संतान देने वाले उत्तम व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी उत्तम व्रत करूंगा। तो साधु ने इस तरह के वचन अपनी धर्म पत्नी लीलावती से कहे कि एक दिन लीलावती पत्नी के साथ अनादित हो सांसारिक धर्म के प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने उसके गर्भ में एक बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वह कन्या दिनों दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। उसका माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कालावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि हे स्वामी, आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत का संकल्प किया था उस व्रत को करने का समय आ गया, आप इस व्रत को करिए। तो साधु कहने लगा कि हे प्रिया, अब मैं इस व्रत को इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कालावती पिता के घर में रहकर को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि मेरी कन्या विवाह योग हो गई है, तुम इसके लिए कोई योग व तलाश के लाओ। तो साधु की बात सुनकर उनका दूत कंचन नगर में जा पहुंचा। वहां देखभाल करके लड़की के लिए सुयोगवान पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधव को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य बात यह थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया, जिससे भगवान जी क्रोधित हो गए और श्राप दिए कि साधु तुझको दारुण दुख मिले, तूने संकल्प करके मेरा व्रत को नहीं किया है। तो साधु तो भगवान को इस श्राप से अनजान थे। वह तो अपनी जवाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नापुर नगर में चले गए। वहाँ जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नाम नगर में व्यापार करने लगे। तो एक दिन सत्यनारायण भगवान की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। तो उस राजा के सिपाहियों ने देख लिया और उसका पीछा करने लगे। तो उस आदमी ने जब सिपाहियों को अपने पीछे आता हुआ देखा तो जो चुराया हुआ धन था वहाँ पर रख दिया जहाँ साधु अपनी जवाई के साथ ठहरा था। तो राजा के सिपाहियों ने जब साधु का विषय के पास राजा के धन को देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बाग कर बड़ी ही खुशी के साथ राजा के पास ले आए गए और कहने लगे कि हे राजन, 2 चोर पकड़ कर लाए हैं जिन्होंने आपके यहाँ चोरी की है। अब आप आगे की कार्रवाई करें। यह सुनकर राजा की आज्ञा दी कि उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया जाए और उनके पास जो भी धन है वह सब कुछ छीन लो। तो श्री सत्यनारायण भगवान की श्राप से उनको कारावास में डाल दिया और घर पर उनकी पत्नी भी बहुत दुखी थी, क्योंकि उनके घर में जो धन रखा था वह चोर चुरा कर ले गए थे। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूखे प्यासे अति दुखी होकर अन्न की चिंता में कालावती एक ब्राह्मण के यहाँ गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई जा रही है। तो उसने भी कथा सुनी और प्रसाद ग्रहण करके रात को घर आई तो उसकी माता ने पूछा कि पुत्री, तू अब तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? तुझे तुम्हारी चिंता हो रही है थी। कालावती अपनी माँ की बात सुनकर कहने लगी कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है, वहीं पर कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करके आ रही हूँ। तो कन्या के वचन सुनकर लीलावती भी भगवान पूजन की तैयारी करने लगी, क्योंकि उसे याद आ गया था कि कालावती के जन्म से पहले उसके पति ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत का संकल्प लिया था और उसे राजा आज तक पूरा नहीं किया है। यह उसी का परिणाम है कि हम इतने दुख भोग रहे हैं। लीलावती ने परिवार व बंधुओं को सहित सत्यनारायण भगवान की पूजन किया और व्रत
रखकर वर मांगा और कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावे। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा के अपने सपने में जाकर दर्शन देकर कहने लगे कि हे राजा, तुमने उन दोनों विषयों को पकड़ रखा, उन्हें छोड़ दो, वो दोनों निर्दोष हैं, और जो तुमने उसका धन लिया हुआ भी वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा राज, धन, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और फिर कहने लगे कि उन वान पुत्रों को कैद से मुक्त करके सभा में लाओ। तो जैसे उन दोनों ने सभा में लाया गया तो उन्होंने आते ही राजा को प्रणाम किया। तो राजा ने बड़ी मीठी वाणी में बोले कि हे महानुभव भाग्यवश, ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा जितना उनका धन लिया था उसमें दुगना धन देकर विदा कर दिया। तो वे दोनों बहुत ही खुश हुए थे और अपने घर की ओर चल पड़े। श्रीमान नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो आज की कथा समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को अभी तक आपने अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर रोज़ाना की व्रत की कथा को लेकर वीडियो अपलोड की जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।